हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग ले आए हैं यूपीएलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान का राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग 60 प्रश्न हल करेंगे। चलिए हम लोग अपना शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है इसमें, राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं। तो राजनीति शास्त्र के पिता इसमें माने जाते हैं अरस्तु। अगला क्वेश्चन है, फासीवाद विश्वास करता है कि राज्य दल से श्रेष्ठ हैं, दल राज्य से श्रेष्ठ हैं, राज्य और दल दोनों एक दूसरे से अलग हैं, राज्य और दल एक ही हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ए, राज्य दल से श्रेष्ठ है। अगला क्वेश्चन है, दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य है। तो दबाव समूहों का जो मुख्य उद्देश्य है वो है अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत को नागरिकों को व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं। तो 4 का जो आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, व्यक्तिवाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता है और न ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है। इसका जो आंसर है वो क्या होगा, 5वें का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, प्राकृतिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, केंद्र व राज्य की दोहरी सरकारें। अगला क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण है। क्या कारण है इसमें? इसमें जो कारण है वो है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन व निर्माण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं। 8वें का आंसर हो जाएगा ए, रक्त संबंध, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना। अगला क्वेश्चन है, राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, राज्य साधन है और राज्य साधन और साध्य दोनों है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फासीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप निम्न में से किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है। तो 10 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो ए हो जाएगा, अभिजात वर्ग। अगला क्वेश्चन है, किसने इस विचार को व्यक्त किया है समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, अरस्तु। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन ने स्वतंत्रता को माना है। तो 12 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, काम करने योग्य काम करने की क्षमता। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना पद छोड़ना चाहें तो वे किसे संबोधित कर अपना त्याग पत्र लिखेंगे। तो ये जो है त्याग पत्र जब देंगे तो ये उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र लिखेंगे और उपराष्ट्रपति तत्काल इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह मत किसने व्यक्त किया। 14 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, हॉब्स ने। अगला क्वेश्चन है, जिन्हें हम सभी सही तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। अधिकारों की यह परिभाषा किससे संबंधित है। तो 15 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, बेंथम। अगला क्वेश्चन है, सरकार के संघीय व्यवस्था में शक्तियां बटी होती हैं, इनके बीच में किनके बीच में जो है शक्तियां बटी होती हैं। तो ये है केंद्र और इकाइयों के बीच में। अगला क्वेश्चन है, यदि लोकसभा राज्यसभा के बीच एक धन विधेयक पर मतभेद हो तो अगर धन विधेयक पर मतभेद हो तो क्या होता है। राज्यसभा अपनी सिफारिशें भेज सकती है जिसे लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है और धन विधेयक में किसी भी प्रकार का संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, कभी नहीं, संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति शासन कहाँ लगता है, तो राज्यों में लगता है, अनुच्छेद 356 के तहत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन घोषणा पत्र की श्रेष्ठ परिभाषा है। तो इसमें जो हो जाएगा 19 का हमारा आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता।
अगला क्वेश्चन है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। तो 20 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, उपयुक्त सभी। चार्ल्स मेरियम भी हैं, डेविड ईस्टन भी हैं, हेराल्ड लासवेल भी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो 21 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सी, जेम्स प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था ये? तो 22 का जो आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने। अगला क्वेश्चन है प्लेटो के आदर्श राज्य में कौन सा वर्ग सामाजिक संरचना का हिस्सा नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, प्रशासक वर्ग। अगला क्वेश्चन, संसद के किसी सदन की बैठक के लिए न्यूनतम गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो ये जो होता है ए हो जाएगा आंसर इसका, समस्त सदस्य की संख्या का 1/10। अगला है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है। 25 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंचायती राज की स्थापना। अगला क्वेश्चन है राज्य के सावयव सिद्धांत के समर्थक हैं। तो 26 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ब्लंसली और हर्बर्ट स्पेंसर। अगला क्वेश्चन है किसने 2 प्रकार के समझौते, एक सामाजिक तथा दूसरा सरकारी का प्रतिपादन किया है? 27 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, जॉन लॉक ने किया है। अगला क्वेश्चन है स्टेट शब्द का प्रयोग निम्न में से सर्वप्रथम किसने किया था? तो 28 का आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सी, मैकियावेली ने। अगला क्वेश्चन है रिपब्लिक का लेखक कौन था? तो 29 का आंसर हो जाएगा डी, प्लेटो। प्लेटो की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है रिपब्लिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस राजनीतिक दर्शन ने धर्म को जन साधारण का नशा कहा है? 30 का आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने। किस राजनीतिक दार्शनिक ने धर्म को जनसाधारण का नशा कहा है? तो कार्ल मार्क्स ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में एक नैतिक कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है इसमें से नैतिक? तो वो है माता पिता द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वोच्च माना गया है, भारत में सर्वोच्च किसे माना गया है? तो 32 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, संविधान को सर्वोच्च माना गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र कौन निकालता था? तो बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र जो निकालते थे वो थे B.R. अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन लक्षण नहीं है? तो 34 का जो आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा डी, तथ्यों के अध्ययन पर बल। अगला है श्रेणी समाजवाद का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है? 35 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ब्रिटेन से रहा है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देते हैं? 36 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ए, मार्क्सवादी जो है इस पे बल देते हैं। अगला क्वेश्चन है समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग करने वाला था, किसने जो है इस वर्ड को सबसे पहले यूज किया था? तो 37 का जो हमारा आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ओवेन ने। रॉबर्ट ओवेन ने समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग किया था। अगला है गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ है बुराई के सम्मुख समर्पण करना, हिंसा से भयभीत होना, आध्यात्मिक बल के आधार पर बुराई का प्रतिरोध, या इनमें से सभी। तो 38 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, आध्यात्मिक बल के आधार पर बुराई का प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक न हो तो जनता उन्हें पद से हटाकर उनकी जगह नया प्रतिनिधि चुन सकती है, इस पद्धति को क्या कहते हैं? 39 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, प्रत्याह्वान। ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है, यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है, यह कथन किसका है? ये कथन किसका है? ये कथन जो है लीकॉक का है। आंसर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है, यह कथन किसका है?
41 का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, पोलार्ड का कथन है ये। अगला क्वेश्चन है, राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगवाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए वह पाप के समान है। यह कथन किसका है? 42 का जो आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, मनु का ये जो है कथन है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है, कौन सा देश है प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला? तो स्विट्जरलैंड है। अगला क्वेश्चन है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत निम्न में से किसका है? तो ये किसका है? 44 का आंसर हो जाएगा हमारा ये वैज्ञानिक समाजवाद यानी कि मार्क्सवादी जो थे ये थे भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। अगला है, साम्राज्यवाद पूंजी का अंतिम चरण है, यह कथन किसका है? 45 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, लेनिन का। अगला है, भारत के किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया? तो 46 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 42वें संशोधन द्वारा। 42वें संशोधन को ही हम लोग लघु संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से संविधान में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ था, बहुत ज़्यादा संशोधन किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, डिस्कोर्सेस ऑन आर्ट एंड साइंस नामक पुस्तक का लेखक था? 47 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ए, रूसो। अगला क्वेश्चन है, वोट देने का अधिकार एक है, क्या है, कैसा अधिकार है ये? तो ये है संवैधानिक अधिकार है। अगला है, एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है? तो जो अधिक सुविधाएं प्रदान करेगा वो कल्याणकारी राज्य कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के साप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में नहीं है? 50 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, पुरोहित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा का अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो 51 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, हॉब्स। अगला, अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार है, तो क्या आधार है इसमें? 52 का आंसर हो जाएगा बी, शक्तियों का पृथक्करण। अगला है, निम्नलिखित में से किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो इसमें जो हो जाएगा परमादेश, परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो ये प्रतिपादित किया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव संपन्न कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के होते हैं? साहित्य के, विज्ञान के, कला एवं समाज सेवा के या उपरोक्त सभी के? तो इसमें जो है हमारा आंसर जो हो जाएगा ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 12 सदस्यों को जो है मनोनीत किया जाता है और कौन करते हैं? तो ये प्रेसिडेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ग के विचारकों को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है? तो 56 का आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, बोंदा, ग्रोसांस और ऑस्टिन। इन तीनों विचारकों ने संप्रभुता की व्याख्या की है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किससे लॉक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई? 57 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, 1688 की स्वर्णिम क्रांति। तो ये कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार इनमें से किसके निकट थे? तो 58 का हमारा आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, दार्शनिक अराजकतावादी के निकट थे। अगला है, अनुच्छेद 370 संबंधित है, ये संबंधित है J&K यानी कि जम्मू और कश्मीर से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना? तो 60 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी,
इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा डी, यानी कि बिलो बी। और ये जो था यहाँ पे 60 क्वेश्चन हमने हल कर लिए हैं इस वीडियो में, और आप जो है हल करके देखिए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और इसी के अनुसार अपनी तैयारी करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।